नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। लेकिन कल के वीडियो में हम 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं दे सके थे, पहले हम 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम 10 से आगे सॉल्व करेंगे। 7 नंबर में क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई x जो है x 5 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। तो घट रही है तो इसका मतलब क्या है, 7 नंबर में dx बाई dt जो है घट रहा है, यानी कि 5, इसको लिखेंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट की इधर के दर से घट रहा है, इसीलिए इसको माइनस में लिए, ठीक है। और dy बाई dt और क्या बोल रहा है, चौड़ाई जो इसका है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। dy बाई dt जो है चौड़ाई जिसको बोलते हैं, ये जो है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए वो प्लस में ले लिए। और लंबाई चौड़ाई दिया है, लंबाई को x बोला गया है मानने के लिए 8 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई को y बोला गया मानने के लिए जो कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, परिधि। पहला क्या है, 1 नंबर में परिधि के बढ़ने की दर। तो परिधि के बढ़ने की दर क्या निकालेंगे, मान लीजिए dp बाई dt मान लेते हैं इसको, ठीक है। dp बाई dt परिधि क्या होता है, dp बाई dt वाट मतलब इसका मान निकालना है। पहले इसको लिख देते हैं p बराबर के 2 पाई r होता है परिधि, ठीक है। तो dp बाई dt का मान निकालना है। dp बाई dt क्या होगा, 2 पाई कांस्टेंट है, r का क्या होगा r, और फिर क्या होगा r को क्या माने हैं परिधि, सॉरी क्या है ये, आयत न है, आयत की परिधि होता है 2 × x प्लस वाई, ठीक है। 2 × x प्लस वाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो इसका होगा dx बाई dt प्लस dy बाई dt। तो 2 × इसका मान मालूम है -5 प्लस dy बाई dt का मान मालूम है 4। तीनों का क्या करेंगे तो -1 आ जाएगा। 2 × -1 बराबर -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है, ये माइनस में आया तो घट रहा है। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल 2 नंबर में दिया हुआ है, किसका जो क्षेत्रफल है वो किस दर से, आयत का क्षेत्रफल जो है किस दर से परिवर्तन होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जिसको बोलते हैं क्या होता है, x गुना y होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो dA बाई dt क्या हो जाएगा, dA बाई dt u × v पर टूटेगा, तो x को जस का तस रहेगा, y का dy बाई dt होगा, प्लस y सेम रहेगा, dx बाई dt होगा। दोनों का मान पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो x का मान कितना है, 8 है, 8 गुना dy बाई dt का मान कितना है, 4 है, प्लस y का मान कितना है, 6 है, और dx बाई dt का मान कितना है, -5 है। तो कितना हो जाएगा, 32 प्लस 6 पंचे 30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -30 बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इतना की दर से ये घटेगा। चलिए इसको आप लोग, तो कल का ही वीडियो वाला ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दूरी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो पीछे खींचा जाता है। तो दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। देखो क्या है क्वेश्चन बोला गया है क्या, एक सीढ़ी, ये दीवार है, इस पर एक सीढ़ी लगा हुआ है। तो एक बात बताओ, समझो बोर्ड पे सबका ध्यान, ये इसका जो ये पीछे वाला सिरा खींच रहे पीछे की ओर, ये पीछे जब खींचेंगे तो ये आगे नीचे ससरेगा कि नहीं ससरेगा, बस वही हो रहा है। क्या कि ये सीढ़ी लगा हुआ है, इसकी लंबाई 5, कितना दिया है, सीढ़ी का लंबाई 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर। ये पीछे खींच रहे हैं, तो ये बोल रहा है ये किस दर से नीचे घटेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, तो ये पीछे, समझ में आया क्या बनाए चित्र, ये सीढ़ी को खींच के यहाँ लेते आए, तो ये उसका छोर यहाँ पे आएगा नहीं। तो वो बोल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, नीचे खींचा जाता है। तो दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 मीटर की दूरी पर है। अभी फिलहाल ये 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है अभी, और 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। इसको ध्यान से समझना, चित्र में इसको हम सिर्फ XY मान लेते हैं, ये क्या है X, इसको मान लेते हैं Y, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, x चेंज हो रहा है ना, नंबर 10 का क्वेश्चन है, x चेंज हो रहा है, यानी कि dx बाई dt दिया हुआ है। dx बाई dt कितना की दर से घट रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रहा है, ठीक है, dx बाई dt। और x का मान दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया हुआ है, 4 मीटर में है, 4 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फार्मूला जानते हैं क्या, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, x² प्लस y²
बराबर हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर अब बटे सीढ़ी की लंबाई कर्ण का स्क्वायर होता है, समझ में आ गया नहीं, ये लिखे हैं जो, ठीक है। अब इस पर हम सबका मान बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 25 कर दिए तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर 9 बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। 3 यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे y बराबर 3, स्क्वायर हट गया। इस क्या चीज़ में मीटर में सेंटीमीटर बदल देंगे तो क्या आ जाएगा 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं तो 300 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, ये जो x का मान दिया हुआ ये 4 मीटर जो है इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो हम लिख सकते हैं इसको क्या 400 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 500 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे 500 का स्क्वायर, फिर से वही चीज़ लिखे, नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि पहले इस त्रिभुज में लिए, अब इस त्रिभुज में लेते हैं, एक्स वाई तो दोनों का सेम ही है, सीढ़ी की लंबाई भी सेम ही है, ठीक है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा, टी के सापेक्ष में होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 2x होगा इंटू क्या होगा dx बाई डी टी होगा कि नहीं, x का कोई दिक्कत नहीं है। फिर करेंगे प्लस 2y dy बाई डी टी बराबर 500 तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा x, अब मान भी रख देते हैं साथ साथ हम, ठीक है। dy बाई डी टी का मान पूछ रहा है, dx बाई डी टी का मान तो दिया हुआ है, तो x मान रख दें, डायरेक्ट मान रख देते हैं, ठीक है। देखो x का मान कितना है, x का मान 4 है, यहाँ पे हम 400 लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर बदल दिए हैं। x का मान 400 हो गया गुना dx बाई डी टी का मान कितना है 2 है, 2 प्लस यहाँ देखो 2 कॉमन आ गया है तो y सिर्फ है, y का मान कितना है, y का मान यही है 300 है ना, 300 गुना dy बाई डी टी, इसी का तो मान निकालना है हमें, ठीक है। 2 बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 300 गुना dy बाई डी टी बराबर क्या लिखेंगे मालूम है -800 होगा, -800 होगा कि नहीं होगा। प्लस में था ऊपर चले गए लेकिन 2 कहाँ चला गया, 0 के नीचे 0 बना दिया, और ये अब -800 तो dy बाई डी टी का मान कितना हो गया, dy बाई डी टी का मान हो गया -800 बटे 300 कट गया, तो इस तरह से -8 बटे 3 सेंटीमीटर की दर से क्या माइनस में आया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है घट रहा है, घटेगा ही ना, जब भी वो क्या बढ़ तो नहीं रहा है लंबाई, घटेगा ही, तो माइनस में आया, इसका मतलब कि घट रहा है प्रति सेकंड की दर से, ठीक है। चलिए इसे आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक कण वक्र 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। तो दिया हुआ है क्या है 11 नंबर में, 11 नंबर का है क्वेश्चन, 11 नंबर में दिया हुआ है 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि y dy बाई डी टी जो है वो जो बदल रहा है 8 गुना, क्या किसके तुलना में, y निर्देशांक के तुलना में 8 गुना तेजी से बदल रहा है, यानी 8 गुना dx बाई डी टी हो रहा है, समझ में आ रहा बात। dy बाई डी टी जो है dy बाई dx के तुलना में 8 गुना तेजी से ये बढ़ रहा है, तो इसमें भी 8 से गुना कर दिए dx बाई डी टी, तो ये किस हिसाब से अति होगा, बराबर कर दिए। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, 6 का 6 ही हो गया, कांस्टेंट है, y का क्या होता है dy बाई डी टी होगा, dy बाई डी टी, समय दिया हुआ है तो t के सापेक्ष में होगा, बराबर इसका क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी होगा। अब प्लस क्या होगा 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 कहाँ से होगा, प्लस क्या होगा 0, क्योंकि 2 का कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो 6 को 6 लिख दिए, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी जब ये लिख सकते हैं 8 गुना dx बाई डी टी, कोई दिक्कत है, dy बाई डी टी की जगह पे ये रख दिए बराबर लिख दो 3x स्क्वायर प्लस dx बाई डी टी, इससे ये कट गया ना, नहीं इंटू में है ना, कट गया, तब क्या बचा, ये 48 हो गया, 48 बटे 3 बराबर हो गया x स्क्वायर, क्या हो गया 16 आया ना, तो 16 यानी कि 4 आ गया, प्लस माइनस आता है ना, रूट अंडर जब निकलता है +-4 बराबर हो गया x का मान +-4 हो गया। अब ये मान हम जो है इस समीकरण में रखते हैं, देखते हैं y का मान क्या आता है, पुट x बराबर +4, तो क्या आएगा 6y
लिख दो इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट x बराबर 4 इन इक्वेशन 1, मतलब कि 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्यूब है, 4 का क्यूब प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 64 2 इन होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 प्लस 2 क्या इतना हो जाएगा 66। तो इससे कट जाए कितना बार में, y बराबर 11 आ गया, आगे ना 11। अब फिर से हम पुट करते हैं तो पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट हो गया, पॉइंट वही हो गया, x का मान लिख दो -4 और 11, ठीक है। x का मान कितना रखे, -4 न रखे, सॉरी +4 न रखे हैं, +4 और 11। फिर लिखते हैं पुट x बराबर -4, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखते हैं कितना आता है, -4 रखते हैं किस पे, इसी में। तो 6y बराबर -4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, -64 आएगा ना, प्लस 2, यानी कि 6y बराबर कितना हो जाएगा 62, नहीं -62। तो y कितना गया -62/6, कटेंगे तो कितना आएगा 31/3, -31/3। तो पॉइंट लिख दो, पॉइंट ही पूछ रहा है, पॉइंट तो कितना आ गया, -4 रखे थे कितना आ गया -31/3। चलिए उतार लीजिए, 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 12 नंबर बताएंगे। देखो बोला जा रहा है 12 नंबर में कि हवा का एक बुलबुला की त्रिज्या, हवा का एक बुलबुला है, इसका त्रिज्या जो है 1/2 है, मतलब कि आधा सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। तो देख लिख देते हैं dr/dt, मतलब त्रिज्या कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, दर से बढ़ रही है, इसीलिए प्लस में लिए, घटता तो माइनस में लेते और घटने के बाद माइनस में लेते। अगर आंसर माइनस में आ रहा है, आंसर अगर माइनस में आएगा तो क्या मानेंगे, उसको मालूम है कि वो घट रहा है, आंसर प्लस में आ रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किधर से बढ़ रहा है। बुलबुले का आयतन मतलब क्या हुआ, गोला न हो गया। v का मान कितना होता है 4/3 πr3, बुलबुला है तो गोला है, जबकि त्रिज्या कितना दिया है, r का मान यहाँ पे लिख देते हैं, r का मान दिया हुआ है कितना, r का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और आधा सेंटीमीटर की स्पीड से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बोल रहा है क्या चीज़, बुलबुले का आयतन जो किस दर से बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम v बराबर ये हुआ तो dv/dt क्या होगा, इसी का मान पूछा है, dv/dt हो गया, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r का क्या होगा 3r² होगा, फिर r का dr/dt हो गया, मान रख दो बन जाएगा। तो 4/3, 3 से 3 पहले काट दो ना, ठीक है, कट गया। तो लिख दो 4 पाई गुना r² का मान कितना है 1 का स्क्वायर गुना dr/dt का मान 1/2 है, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया कितना 2 पाई, ठीक है, हो गया 2 पाई सेंटीमीटर पर क्यूब। आयतन लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 13 नंबर दिया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, मान लेते हैं एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, का परिवर्तन जो है परिवर्तनशील व्यास है 3/2 इंटू 2x + 1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, ठीक है। इसका दिया हुआ है क्या चीज़, व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया है, सुनो व्यास दिया है 3/2 2x + 1, ये दिया है व्यास, ध्यान से समझना है, बोर्ड पे देखो सब लोग, गप मत करो। अब त्रिज्या कितना हो जाएगा मालूम है, 3/2 2x + 1 बटे में 2 कर देते हैं, बटे में 2 कर दो, ऐसे कर दिए, बटे में 2 कर दिए, त्रिज्या हो गया ना। तो इसका आप क्या करेंगे मालूम है, आयतन कितना होता है 4/3 गोला है, 4/3 πr3, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या होगा dv/dt, इसी का मान पूछ रहा है, तो 4/3 पाई 3r² इंटू dr/dt, ठीक है, ये दिया हुआ है dr/dt। तो ये देखो इसको हम एक साथ गुना करके लिख देते हैं, क्या पता है 3 इंटू 2x + 1/4, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुना कर दिए दोनों को, बटे में 4 हो गया। तो अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर दिए ना, अब यहाँ पे हम r का मान रखेंगे, dv/s है ना, x के सापेक्ष बोल रहा है डिफरेंशिएशन करने के लिए, सॉरी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है, ब्याज इतना है 2x + 1 है, तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, ठीक है, dv/dx। तो ध्यान दो, अब जो है यहाँ पे मान रख देते हैं सब चीज़ का, dv/dr का मान मालूम नहीं है ना, पाई 4/3 पाई, और यहाँ पे r का मान रखना पड़ेगा, r का जो मान है, फिर डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी अभी रुकना देखना। तो 4/3 रख दो, पाई रख दो, r³ का मान, जो भी r का मान है ये 3/4 2x + 1, इसका क्यू लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dx, मिटा देते हैं इसको, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्यू है, तो ये क्यू होल क्यू है, ठीक है ना, ये पूरा का होल क्यू है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये क्यू जो है ना इस पर और इस पे आ जाएगा। तो इस पे आएगा, इसका क्यू क्या होगा 4/3 पाई कर दिए, और ये क्यू इस पर जब आएगा तो 27 बन गया, 3 3 9 27 हो जाएगा, 416 64 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। और अब इसका जो है हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x है तो 3 हो जाएगा, 3 आगे आया तो क्या हो जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2x का करेंगे तो 2x का 1 होता है, अब +0 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया 4/3 हो गया पाई, 27/64 तो कटेगा नहीं कटेगा ना, हाँ कट जाएगा, चल काम ये काट दो, कितना बार में 16 बार में, और ये कट जाएगा 3 से 3 काट दिए तो क्या बचा 27 और इससे ही काट दो, ये 8 बार में 27/8 आया 2x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमें ये आंसर मिल गया। हाँ पाई भी छूट गया है, पाई भी होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमें ये आंसर मिल गया। चलिए इसको उतार लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, एक पाइप से रेत किसको बोलते हैं, बालू को, रेत जो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा शंकु बना रहा है, बालू गिरेगा तो ऐसा बनेगा कि नहीं, ऐसा बन रहा है। तो यानी कि बालू गिर रहा है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बना दे जिसकी ऊंचाई जो है, इसका मतलब कि क्या नंबर का है 14 नंबर में, जिसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है त्रिज्या का छठा भाग है ये, ठीक है। तो छठा भाग इसको भी कर दो, छठा भाग मतलब अगर बोलता 6 गुनी तो 6 गुना करते, लेकिन छठा भाग है ये ऊंचाई, तो इसमें 1/6 कर दिए, तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर लिख सकते हैं क्या, 6 को यहाँ लेते हैं 6x हो जाएगा ना, आर बराबर 6x। और क्या बोल रहा है, क्या 12 से आयतन इसका जो है ना v जो है, v मतलब कि v को आयतन बोलते हैं, dv जो d किसके सापेक्ष में लेंगे, t के सापेक्ष में, सेकंड के दर से dv/dt का मान दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, dv/dt का मान। और क्या बोल रहा है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान कितना है 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। तो अब इसमें मान रख देते हैं 1/3 पाई, r का मान कितना है 6h का स्क्वायर है ना, गुना h, यहाँ देखो r का मान हो जाएगा क्या 1/3 पाई 36h क्यू लिख सकते हैं डायरेक्ट 36h क्यू। कैसे 36h क्यू बना, बंद कर दो, 36h क्यू बना यहाँ से h स्क्वायर और ये h क्यू बन गया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या बन जाए, क्या हो जाएगा, ये v है तो dv बाय क्या करेंगे dv/dt हो जाएगा 1/3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट 36 कांस्टेंट, h क्यू का क्या होगा 3h स्क्वायर और इंटू h का dh/dt, ठीक है। इसका मान देखो dv/dt का मान दिया हुआ है कितना 12, यहाँ पे 12 रख देते हैं, 12 बराबर ये 12 हो गया, 12 तिया 36 हो जाएगा, नहीं 12 तिया 36 गुना 4 का स्क्वायर, कहाँ से h का मान रख दिए 4 का स्क्वायर गुना dh/dt, पाई तो पाई भी है ना, dh/dt यहाँ पे 36 पाई होगा ना, समझ में आया कैसे हुआ, 12 तिया 36 पाई h स्क्वायर का h का मान रख दिए तो क्या हो जाएगा, ये 12 कहाँ में 3 बार में आ जाएगा, तो क्या होगा 3 मतलब 16 तिया 48, तो 48 कहाँ आ जाएगा इधर बटे में आ जाएगा, नहीं 1/48 पाई dh/dt हो गया आंसर इसका, ठीक है। चलिए इसे आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है cx बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट वैल्यू, और x का मान जो है इकाई दिया है 17 यूनिट। आप क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिएगा बुक में, इसमें क्लियर दिया हुआ है mc बराबर दिया हुआ है इतना, तो mc बराबर dc/dx का निकाल, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या किया 0.007 रहने दिए, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस इसको कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का 2x और 15x का 15 और एक x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और इसको हम x का मान 17 जो है यहाँ पे पुट कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी पुट कर दिए x का मान 17। तो इस तरह से हमको 17 का स्क्वायर 289 आ गया, इधरों 34 हो गया गुना होने के बाद, फिर तीनों गुना कर दिए थे ये प्राप्त हो गया हमें, ये तीनों गुना किए थे ये प्राप्त हो गया, और ये 15 है। जबकि इसको
घटा के इसमें ये जोड़ दिया तो हमें इस तरह से ये प्राप्त हो गया। हम जानते हैं MC बराबर DC बटे DX होता है, तो ये DC बटे DX जो है कि MC के बराबर, इसीलिए MC का मार्जिनल कॉस्ट जो है हमें 20.967 निकल गया। ठीक है, चलिए इसे आप लोग उतार लीजिए। अभी हम 16, 17, 18 भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है किसी उत्पाद की X इकाइयों की विक्रय मूल्य प्राप्त कुल आय जो है रुपयों में दिया हुआ है, RX का मान दिया हुआ है। ठीक है, 16 नंबर में RX का मान दिया हुआ है, R का मान दिया कितना 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ठीक है, इसमें पूछ क्या चीज़ का मान रहा है, MC का मान पूछ रहा है, जबकि X का मान दिया है 7 और MC बराबर MC का मान पूछ रहे थे। MC बराबर क्या होगा dr/dx, dr/dx। ठीक है, तो हम R का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dr/dx क्या हो जाएगा, 13 का 13 हो गया, x स्क्वायर का 2x होगा, प्लस 26 का क्या हो जाएगा 26 × 1 + 0। ठीक है, तो क्या हो गया 26 गुना x का मान रख देते हैं 7, ये 13 दूनी 26 हो गया, x का मान 7 प्लस 26, तो 26 गुना 7 करें तो कितना हो जाएगा 6 7 42, बाकी 4 7 दूनी 14 4 18 जोड़ 26, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 206 आ जाएगा, नहीं सॉरी 208 हो जाएगा। इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया 208। ठीक है, अब हम 17 नंबर का सॉल्व करते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या r जो है 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो सिंपल 1 नंबर के जैसा क्वेश्चन है। तो dA/dt का मान पूछ रहा है। ठीक है, r का मान दिया है 6, a का मान जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, इसका वाट कर दिए, dA/dt क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है इसका 2r, तो कितना हो जाएगा पाई गुना 2 गुना r का मान 6, तो 12 पाई हो गया आंसर। ठीक है, अब हम 18 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक उत्पाद की X इकाइयों का विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय। ठीक है, कुल आय रुपयों में RX बराबर दिया हुआ है कितना, RX बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त x का मान दिया है 15। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, प्रदत्त सीमांत है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट MC बराबर वही होगा dr/dx। ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2x डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं प्लस 36 × 1 + 0, तो कितना हो जाएगा 6x का मान रख दो 15 प्लस 36, 15 6 90 प्लस 36 126 आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। कल जो है हम 6.2 का बेसिक और जो भी है हिसाब बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर हमारे चैनल पर दिखाई गई वीडियो आप लोगों को पसंद आता है जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पे 12वीं क्लास और 11वीं क्लास का पूरा मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।